जय भीम साथियों। आज एक और नई बड़ी दुख भरी दास्ता और हमारे रहबर हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीते कुछ उन पलों की कि जब वो बहुत ही नानी सी उम्र में थे, उनके कुछ बीते कारण और किस तरीके से उन्होंने अपने बुआ के द्वारा दिए गए चांदी के लॉकेट को बेचकर यानी उसको देकर और एक चंद पैसों की किताब खरीदी थी। क्या था उसका उस किताब में, आगे उनको इस किताब में क्या दिखा, क्या था पूरा राज, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं सुशांत गौतम, आप देख रहे हैं सुशांत राव अम्बेडकर यूट्यूब चैनल। तो साथियों बने रहिए वीडियो को। तो साथियों देखिए और बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या था जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक चांदी की लॉकेट से ज़्यादा उसको कीमत दी। साथियों एक बार की बात है, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे हमेशा रोज की तरह, तो एक दिन वो स्कूल गए हुए थे। तो जब हर रोज की तरह वो एक दिन स्कूल से पढ़ के घर में आ रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे उनको एक किताब बेचने वाला दिखाई पड़ता है साथियों। तो साथियों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहाँ से एक किताब उठा के और उसको पढ़ने लगते हैं। पढ़ते रहे, थोड़ी देर बाद उनको पता नहीं उनकी उस किताब में ऐसा क्या समझ में आया। उन्होंने उससे कहा दुकानदार से कि मेरे को ये किताब चाहिए और मैं ये किताब ले जाऊंगा। तो साथियों किताब बेचने वाला बोला कि ऐसे थोड़ी मुफ्त में किताब मिल जाती है, ला इधर। और उससे छीन करके रख लिए अपने पास में कि किताब लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी फ्री में। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हमें ये किताब चाहिए। साथियों फिर उनकी ध्यान जाती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अपने यहाँ पे गले पे, जो उनके बुआ के द्वारा दिए गए चांदी के लैकेट पर। चांदी का लैकेट जो वो पहने हुए थे उन पर उस पर उनका ध्यान गया। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ये अपना चांदी का लैकेट आपको दे दूं और आप मुझे ये किताब दे सकते हैं। तो साथियों उसने सोचा कि वाह, किताब से ज़्यादा तो इस मूल्य इस चांदी के लॉकेट का होगा। उसने किताब से ज़्यादा चांदी के लॉकेट को कीमती समझा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए लॉकेट कम और चांदी का लॉकेट कम और किताब ज़्यादा कीमती थी। वो किताब थी साथियों साइंस यानी विज्ञान की। तो साथियों उस किताब को लेकर अपने मसीहा अपने रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब घर पे पहुंचे, तो उनके घर में एक टूटी फूटी अलमारी रखी थी जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी और गंदी हो चुकी थी। साथियों उस अलमारी को खोलकर हमारे रहबर हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसके अंदर अपनी पुस्तक रखी और उनको साफ करने के लिए घर में कुछ नहीं था। उन्होंने जो अपने कपड़े उस टाइम पहन रखे हुए थे, साथियों उसी कपड़ों को उतार कर और उन्होंने उसको अलमारी को साफ करके उस पर वो पुस्तक रख दी। थोड़ी देर बाद जब माता भीमा बाई आती हैं वहाँ पे, उन्होंने देखा कि आज उस अलमारी पे एक पुस्तक रखी थी जो आज से पहले उस वहाँ पर कभी भी नहीं थी। तो उन्होंने भीमा को बुलाया कि ये भीमा यहाँ पे आ। तो भीमा ने कहा जी माँ जी बोलो क्या हुआ। बोले यहाँ पर ये कि पुस्तक किसने रखी है, तो क्या चोरी करके लाया है। भीमा ने कहा नहीं माँ, मैं खरीद कर लाया हूँ। तो मैं भीमा ने कहा तू कहाँ से खरीद के लाया, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि जो बुआ ने चांदी का लॉकेट दिया था, मैं उस चांदी के लॉकेट के देकर ये किताब खरीद लाया हूँ, जिस किताब की कीमत बहुत ही कुछ थी। अभिवा ने कहा, भाई ने कहा क्या तू बेवकूफ़ हो गया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। चांदी का लॉकेट का मूल्य कितना है, इसका मूल्य कितना है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं माँ, जो मुझे किताब सिखा सकती है वो चांदी का लॉकेट नहीं सिखा सकता है। ये किताब मुझे बताएगी माँ कि चीज़ें पानी में किस हिसाब से तैरती हैं, किस हिसाब से डूबती हैं, और वो बुआ के द्वारा दिया गया चांदी का लॉकेट मुझे ये बात नहीं सिखा सकता है। तो साथियों ये थी कुछ छोटी सी उनके जीवन की कहानी, जो देखने में तो छोटी है लेकिन आप इसको समझेंगे तो ये बहुत बड़ी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक नियम रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में किताबों को बहुत महत्वपूर्णता दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है किताबों को, चाहे वो कोई भी किताब हो, कुछ भी हो। तभी वो जाकर आज इतने बड़े इंसान बने जिन्होंने भारत का संविधान रचा है। आप भी सोचो इतनी नानी सी उम्र में किसी बच्चे के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है जो लॉकेट को बेचकर बिना किसी झिझक
के और पूर्ण विश्वास के साथ वो किताब लेता है कि नहीं, मैं इससे मैं सफलता पा ही लूँगा। लेकिन उन्होंने किताबों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है, तभी आज उन्होंने आज भारत का संविधान रचा है और 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं की ज्ञाता रहे, विश्व में छठे नंबर पे और भारत में नंबर 1 पे पढ़ाई के मामले में थे। आप गूगल सर्च मार लेना, आप गूगल पे सर्च मार लेना, विश्व में, फिर सुनिए एक बार, विश्व में, पूरे विश्व में पढ़ाई के मामले में नंबर 6 और पूरे भारत में नंबर 1 पे। इफ़ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। तो किताबों को महत्वपूर्णता दीजिए और पढ़ाई कीजिए। सभी से ही बोलना चाहता हूँ, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।